हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे अंग्रेजी के कठिन शब्दों का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन। इसको सीखने के लिए हम एक आसान ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे जिससे आप बड़े बड़े मुश्किल वर्ड्स को भी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पहले वर्ड के साथ। पहला वर्ड है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इसको हम अलग अलग तोड़ के पढ़ेंगे। अगर हम एक साथ नहीं पढ़ पाते हैं तो उसको हम अलग अलग तोड़ के पढ़ेंगे। जैसे PER इसको हमने ले लिया पर, उसके बाद FOR फॉर, उसके बाद MANCE इसको हम एक साथ ले लेंगे मेंस यानी पर फॉर मेंस। पर फॉर मेंस इसको हम बार बार इस तरह से पढ़ेंगे, पर फॉर मेंस। फिर हम एक साथ मिला के पढ़ेंगे परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इसको एक साथ मिला देंगे परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन। प्रदर्शन। दूसरा वर्ड है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन जिनको जो आसानी से पढ़ लेते हैं उनके लिए नहीं है ये वीडियो, उन लोगों के लिए है जो मुश्किल से पढ़ पाते हैं। प्रिकॉशन प्रिकॉशन इसको हम अलग अलग तोड़ लेंगे। प्री, उसके बाद कॉ और फिर TIUN इसको हम इसका उच्चारण करते हैं शन के रूप में। तो प्रिकॉशन, प्रिकॉशन, प्रिकॉशन इसको हम एक साथ पढ़ेंगे। फिर प्रिकॉशन, प्रिकॉशन। प्रिकॉशन का मतलब एहतियात। एहतियात। यहाँ पर मात्राओं पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे हम अलग अलग पढ़ रहे हैं इसलिए मात्रा मैंने यहाँ पे बड़ी की लगाई है। वैसे हम प्रिकॉशन में छोटी की मात्रा लगाएंगे। प्रिकॉशन, ठीक है। ये है प्रिपरेशन या प्रेपरेशन। इसको हम प्रिपरेशन भी बोल देते हैं और प्रेपरेशन भी बोल देते हैं। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ये हो गया प्री, या इसको हम प्रे भी बोल सकते हैं। उसके बाद PA एक साथ ले लेंगे ये प, उसके बाद रे और फिर TIUN शन। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। अगर हम और थोड़ा सा जोड़ के पढ़ेंगे तो भी हम पढ़ सकते हैं। इसको हम प्रे कर देंगे, उसके बाद प्रिपरेशन इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। प्रे एक साथ ले लेंगे, उसके बाद शन। प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी। अब है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन जैसे मैंने अलग अलग लिखा है यहाँ पे। ए को एक साथ अलग ले लिया है, सिर्फ हो गया। उसके बाद क हो गया। उसके बाद मॉन, आधा ना इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे आधा ना ही लिखेंगे, इसको हिंदी में लिखेंगे तो मॉन। उसके बाद डेशन, DATIUN डेशन। तो इसको हम एक साथ भी पढ़ सकते हैं। अगर जो पढ़ना जानते हैं अच्छी तरह से वो एक साथ पढ़ सकते हैं। अको कर सकते हैं, अकोमोडेशन। यहाँ पे हमने बहुत ही ज़्यादा तोड़ दिया है। अकोमोडेशन, डेशन एक साथ ले लिया है, ठीक है। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब आवास। जजमेंट, जजमेंट JUDGE इसको एक साथ ले लिया है हमने। इसको हम पढ़ेंगे जज, उसके बाद MENT मेंट। जजमेंट, जजमेंट, जजमेंट। जजमेंट का मतलब होता है निर्णय या अनुमान। अब अगला वर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको भी कई लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल देते हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने कैसे तोड़ा है इसको हमने रेस एक साथ ले लिया है। ये आधा सा लगाया है, यहाँ पे हम पूरा सा भी लगा देंगे, पर जब वर्ड जोड़ के लिखेंगे तो आधा सा ही आएगा रेस। उसके बाद पॉन्सी एक साथ ले लिया है हमने, पॉन्सी, रेस्पॉन्सी। उसके बाद बिलिटी, BILITY इसको हमने एक साथ ले लिया, बिलिटी। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये हम एक साथ पढ़ेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम इसको और भी तोड़ना चाहें तो हम तोड़ सकते हैं। जैसे रेस, उसके बाद पॉन कर देंगे, उसके बाद सी और फिर बी, उसके बाद लिटी। अलग अलग इतना तोड़ने की जरूरत नहीं, वैसे हम इस तरह से आसानी से पढ़ सकते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी।
सिग्नेचर, ये आसान है थोड़ा। सिग्नेचर, यहाँ पे SIG हमने सिग ले लिया, सिग आधा से यहाँ पे पूरा भी लिख सकते हैं सिग्ने, उसके NA ने, उसके TURE का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? चर। TURE होता है चर, TION शन होता है, TURE चर। तो यहाँ पे हमने कैसे तोड़ा इसको? सिग कर दिया, उसके बाद ने कर दिया और चर कर दिया। पर यहाँ पे हमने पूरा ग यहाँ पे बना के दिखाया है, इसको हम लिखेंगे ऐसे हिंदी में, सिग्नेचर। ठीक है, सिग्नेचर। सिग्नेचर का मतलब क्या होता है? हस्ताक्षर। इसके बाद अगला वर्ड आता है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट थोड़ा सा मुश्किल है, पर हम अलग अलग तोड़ के आराम से पढ़ सकते हैं। इसको हम पढ़ लेंगे EM को M आधा हम बनाएंगे M, उसके बाद पावर POWER पावर, उसके बाद MENT मेंट, एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट इसका मतलब होता है अधिकारिता। कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल इसको हम कैसे तोड़ेंगे? इसको हम कर देंगे कॉन्फी, एक साथ ले लेंगे कॉन्फी, उसके बाद देन, उसके बाद TIAL का क्या उच्चारण होता है? शियल। ये जहाँ पर भी TIAL होगा वहाँ पे हम इसका उच्चारण शियल करेंगे, शियल, यानी कॉन्फिडेंशियल, 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 कॉन्फिडेंशियल। तो यहाँ पे ये मात्रा मैंने गलत लगा दी है। अगर यहाँ पे हमने सिर्फ ये डेन लिखने के लिए यहाँ पे लगाया है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अगर हमें हिंदी में लिखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे, आधे ना के इस तरफ से ये मात्रा लगेगी, कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का क्या मतलब हुआ? गोपनीय। अब है कॉरेस्पोंडेंस। कॉरेस्पोंडेंस इसको हम अलग अलग तोड़ेंगे, इसको हम एक साथ कर देते हैं कोरेस, उसके बाद पॉन, उसके बाद डेंस। कोरेस पॉन फिर डेंस, कोरेस पॉन डेंस, कॉरेस्पोंडेंस। कॉरेस्पोंडेंस, कॉरेस्पोंडेंस का मतलब पत्राचार। सरकमस्टांसेस, सरकमस्टांसेस इसको हम इस तरह से तोड़ेंगे, यहाँ पे CIR सर, उसके बाद कम्स CUMS कम्स, उसके बाद टांसेस एक साथ ले लेंगे TANCES टांसेस। तो सरकमस्टांसेस, 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 सरकमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थितियाँ या हालात। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने कठिन शब्दों को, अंग्रेजी के कठिन शब्दों को का उच्चारण सीखा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।